अंकिता के मामले में जब तमाम सबूत वाले वीडियो सामने आए, कई रिकॉर्डिंग सुनाई गई, तो कहा गया कि ये तमाम चीजें एआई के द्वारा एडिट की गई हैं। ये बात कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब मामले सामने आते हैं, क्योंकि अंकिता हत्याकांड को हुए करीब 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। सितंबर का महीना था, साल था 2022। तब ऋषिकेश के चीला नहर में एक लड़की की लाश मिली थी। 19 साल की लड़की थी। ऋषिकेश में जो लड़की काम कर रही थी, जिस लड़की की लाश मिली, उसका नाम था अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी वो पौड़ी गढ़वाल के डोप श्रीकोट की रहने वाली थी। उस दिन जब ये मामला हुआ था, हम लोग उस दिन दफ्तर में थे। दफ्तर में लगातार हम लोग खबरें कवर कर रहे थे, और इसी बीच खबर आई 2-3 दिन से, वहां के लोकल्स जो न्यूज़पेपर्स थे वो लगातार कवर कर रहे थे कि एक लड़की है जो लापता हुई है, उसकी तलाश में लगातार वहां पर लोग कोशिश कर रहे हैं। और 3 दिन बाद अंकिता भंडारी की लाश चीला नहर में बरामद हुई थी। उसके बाद ये तमाम चीजें सामने आई थी कि उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ था, उसके साथ किस तरीके से जबरन उसे यौन शोषण उसका किया जा रहा था, और उसे एक ऐसे धंधे में, एक ऐसे बिजनेस में उसे धकेलने की कोशिश हो रही थी जो वह बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। इसके बाद तमाम सवाल उठे, और उन सवालों के बाद जब अब अंकिता भंडारी को लेकर कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, तो ये मुद्दा अब राजनीतिक भी हो चुका है, और इंसाफ की लड़ाई जो करीब करीब बंद हो चुकी थी, उसकी एक बार फिर से फाइल खुल चुकी है। अंकिता भंडारी केस में अब तक 3 लोगों को सजा हुई है। एक था रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य, और 2 उसके दोस्त थे, सौरभ भास्कर और एक और उसका दोस्त था। इनको सजा हुई है। लेकिन वीआईपी गेस्ट कौन था जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था, उसे लेकर ही अब खुलासे हुए हैं। लगातार इस केस में पूरे उत्तराखंड के लोग, खास तौर पर डोप श्रीकोट के लोग और अंकिता के परिजन डिमांड कर रहे थे कि इस केस में सीबीआई की जांच हो। और इस वक्त भी जब तमाम प्रकार की रिकॉर्डिंग सामने आ रही हैं, एक उर्मिला सनावर नाम की महिला है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, और साथ में वो भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व एमएलए की कथित पत्नी भी हैं। उन्होंने कई वीडियोस सामने जारी किए हैं, और वीडियोस में कहा है कि ये जो मामला है, इसमें जो वीआईपी था वो जानती है कि वीआईपी कौन है, और उसने तमाम प्रकार के उसमें नाम भी दिए हैं, जिसमें वो कहती है कि गट्टू है, उसमें तमाम प्रकार के नेताओं के नाम भी लेती हैं। लेकिन मामला तब ज्यादा उछला जब इस केस में दुष्यंत गौतम जैसे बड़े नेता, अजय कुमार जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल हुआ। उस महिला ने कहीं ना कहीं इशारा किया है कि ये नेताओं के नाम उसने लिए, हालांकि उसने ये नहीं कहा कि ये डायरेक्टली इसमें शामिल हैं, लेकिन ये एक गट्टू नाम जो उसने लिया है, उस पर संशय हो रहा है कि क्या यही लोग थे। हालांकि इन लोगों ने सफाई भी दी है कि वो लोगों ने कहा कि हम लोग इसकी जांच करेंगे, लेकिन सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही, ये उत्तराखंड के लोग पूछ रहे हैं। अब दोबारा लौटते हैं उस केस पर। उस दिन क्या हुआ था, जब चीला नहर में उसकी लाश मिली थी, उसके बाद सबसे बड़ी घटना हुई थी। जिस रिजॉर्ट में वो लड़की काम कर रही थी, उस रिजॉर्ट को रातों रात ढहा दिया गया, उसे उस पर जेसीबी चला दी गई। लोगों का कहना था कि उस रिजॉर्ट में बहुत सारे सबूत हैं जो उस दिन मिटाए गए जेसीबी चलाकर। क्यों, किसके इशारे पर वो जेसीबी चलाई गई? उसमें एक आरती गौड़ नाम की एक महिला का नाम आ रहा है, जो उस वक्त निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य भी थी। उस पर भी तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन उन पर जांच अभी तक फिलहाल नहीं बैठी है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जांच क्यों नहीं बैठ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के नाम आए हैं उन पर जांच क्यों नहीं बैठ रही है, ये दूसरा बड़ा सवाल है। और लगातार उत्तराखंड में इनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। अब उस दिन क्या हुआ था कि जब ये मामला हुआ था, तब ये कहा जा रहा था कि अंकिता वहां आई कैसे, सबसे बड़ा सवाल था। तो इसका जवाब ये है कि अंकिता भंडारी ने देहरादून के किसी इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। उसके बाद किसी ने उसकी नौकरी ऋषिकेश के वनिता नामक रिजॉर्ट में लगाई थी। किसी दोस्त के जरिए उसकी नौकरी वहां पर लगी। उसे नौकरी ज्वाइन करे सिर्फ 20 दिन का वक्त हुआ था। 20 दिन के दौरान ही उसे, उसका जो रिजॉर्ट का मालिक है, वो उस पर दबाव बनाता है कि कोई वीआईपी गेस्ट आ रहा है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब यौन संबंध से जुड़ा हुआ मामला था। इसके बाद जब वो लड़की उसे ऐसा करने से मना कर देती है, तो उससे मार पिटाई उसके साथ होती है। उसके बाद इसी दौरान उसको मार दिया जाता है, और मार के उसे नहर में फेंक दिया जाता है। ये तमाम चीजें, ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी, वो सामने आ चुकी हैं कि उसे पहले मारा गया था, उसके बाद उसे चीला नहर में फेंका गया था। ये मामला सामने आ चुका है। लेकिन जो वीआईपी था, कौन, उस किसके लिए उसको इस तरीके से उसको यौन संबंध बनाने के जो प्रेशर किया जा रहा था, वो आदमी कौन था, ये तब भी सामने नहीं आया था। और अब जब रिकॉर्डिंग सामने आई है, तमाम प्रकार की बातें सामने आ गई हैं, तो ये मामला अब खुल रहा है। और जांच, लोगों की एक ही डिमांड है कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए। लगातार ये लोग, वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पर अब जांच होगी या नहीं होगी, क्या ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसके चलते ये मामला दब जाएगा फिर से, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें हमारे साथ।